हमारे लोगों ने कोई परमिशन चेक नहीं की है। हमारे लोगों ने वहां पर यह कहा था 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2025 में बाबा साहब का जो जयंती थी उसका पर्व मनाने का कार्य था। तो लोगों के अंदर उत्साह था। युवाओं ने एक रैली के तौर पर एक शोभा यात्रा वहां गांव में निकालने का काम किया। जैसी वो यात्रा ठाकुर मोहल्ले में निकली पहुंची है तो उन्होंने तुरंत उसको ऐतराज कर दिया और रोक दिया। लोग वहां से वापस आ गए। पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचा कि आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। लोग निराश होकर के वापस आए और उन्होंने उसी समय कसम खा ली कि इसका जवाब हम तुम्हें इसी तरीके से देंगे जैसे तुमने हमें रोकने का काम किया है। आप मुझे ये बताइए, बारात की कौन सी परमिशन होती है? बारात की कौन सी परमिशन होती है? तो बारात भी नहीं निकलने देते हैं। घोड़ी पे बैठने की कौन सी परमिशन होती है? घोड़ी पे बैठने की परमिशन ली जाती है। मूंछ रखने की परमिशन होती है क्या? पानी पीने की परमिशन ली जाएगी? अरे ये अत्याचार अब नहीं सहेगा देश। ये अत्याचार बहुत हो गया। अब इनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब शुरुआत केवल एटा से हुई है, अब ये पूरे देश के अंदर होगी और भीमसेना इनके साथ खड़ी है। पूरा देश का समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। कानून को नहीं मानोगे? हम कानून को उसको मानूंगे जो कानून समानता की बात करेगा, जो कानून भागीदारी की बात करेगा, जो कानून दोनों की बराबरी की बात करेगा। हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे जो केवल एक पक्ष की बात करेगा। एक पक्ष की बात करने वाला वो कानून नहीं है। पर कलश यात्रा तो सदियों से चली आ रही है ना। अरे किस चीज की कलश यात्रा? बाबा साहब का जन्म उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। कितने ठाकुर लोग आपने देखे हैं उसको उत्सव को मनाते हुए। अगर ये कलश यात्रा निकाले तो अपने घर में निकालेंगे, अपने गली मोहल्ले में निकालेंगे, मंदिर में निकालेंगे। दलित आबादी से उसका क्या मतलब है? सड़क में कब्जा है दलितों का? नहीं, बिल्कुल। अरे हमारे घर के सामने हमारा कब्जा होगा या ठाकुर का कब्जा होगा? हमने अपने घर के सामने उनको रोका है, उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में जाकर नहीं रोका। हम अपने मोहल्ले में, हम अपने घर के सामने दलित आबादी में, देखिए सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दलित आबादी में, बहुजन समाज की आबादी में किसी भी धार्मिक आयोजन अगर होंगे और अगर वो पूरे तरीके से नहीं, बिना भेदभाव के होंगे, किसी भी द्वेष भावना के नहीं होंगे, तो उनको इजाजत मिलेगी। लेकिन वही लोग जो 2 महीने पहले हमारे लोगों को वहां से खदेड़ रहे हैं, हम लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? हमारे रगों में क्या खून नहीं है? हम लोग क्या, हम उनके वंशज नहीं है कि जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया है? आप इस चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, बढ़ावा नहीं है, ये आजादी है, ये स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है। हमारे अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एटा के अंदर जो हुआ ये तो 100 वर्ष पहले होना चाहिए था। अक्सर देखा गया है, चाहे ठाकुर हो या ओबीसी समाज की कुछ अग्रणी जातियां हो, ये अक्सर दलित समाज के जो भी आयोजन होते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो अन्य कोई धार्मिक आयोजन हो, उन्हें हमेशा अड़चन पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार देश के अंदर इस बहुजन समाज के युवाओं ने, इन क्रांतिकारी साथियों ने इस देश के अंदर नई पहचान बनाने का काम किया और भीमसेना उनका उत्साहवर्धन करती है और मैं इसको अच्छी नज़र से देखता हूं। ये तो इस तरीके के कार्य पूरे देश में होने चाहिए। सम्मान देने का काम देश का संविधान करता है और देश के संविधान को मानते हुए उन लोगों ने उनके साथ वही किया जो वो कभी हमारे समाज के साथ करते हुए आए हैं। चाहे चौकी हो, थाना हो, जिला हो या मंडल हो, और तो और प्रदेश हो, तमाम जितने भी अच्छे जगह हैं, जितने भी IAS IPS पोस्ट हैं, थाने हैं, वहाँ पर ठाकुरवाद चल रहा है। ठाकुर आज इस देश के अंदर अपने आप को राजा मान के चल रहा है, लेकिन इनकी राजशाही ठाट को धूल में मिलाने का काम एटा के बहुजन समाज ने किया है और मैं उनका साधुवाद करता हूँ। भीमसेना ऐसे आयोजनों के लिए हमेशा उन सभी साथियों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी जहां शोषण के आधार पर समाज की पहचान की जाए या उनको चिन्हित किया जाए। बहुजन समाज इस देश के अंदर बहुसंख्यक है। इस देश के अंदर तमाम आदिवासी जो लोग हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो आप अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं अराजकता को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं संविधान को बढ़ावा दे रहा हूं और संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपके साथ में कोई शोषण कर रहा है, आपका साथ अत्याचार कर रहा है, तो आप उसको उसी भाषा में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हथियार रखने की आजादी संविधान देता है और मैं इसीलिए संविधान की बात कर रहा हूं। परमिशन चेक तो हमारी होती आई है अब तक। इस देश के अंदर 14 अप्रैल बाबा साहब का पर्व पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, दुनिया में भी मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही भारत से बाहर हम जाएंगे वहां कहीं कोई परमिशन चेक नहीं होती।
इंडिया में आती परमिशन चेक होनी शुरू हो जाती है। कांवड़ यात्रा अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद निकलेगी और लेके उत्तराखंड से बंबई महाराष्ट्र तक पहुंचती है। कितनी परमिशनें चेक होती हैं, कौन आता है वहां चेक करने के लिए? ये केवल हमारी ही परमिशन चेक होती हैं। अब ये नहीं होगा। इस देश के अंदर बहुजन समाज जाग रहा है। अब हम परमिशन उनकी चेक करेंगे। धार्मिक कार्य को रोकोगे आप लोग? नहीं, देखिए कोई भी धार्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य तो अपनी आबादी में मनाएंगे ना, अपने मोहल्ले में मनाएंगे। जब हमारे लोग उनके एरिया में जाते हैं तो उनको वो रोकने का काम करते हैं, तो उनकी क्या इज्जत, उनको क्या जरूरत है हमारे एरिया में आकर के वो अपने धार्मिक कार्य करें? अरे हमारा समाज, बहुजन समाज देश के अंदर उन रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानता। जब नहीं मानता है तो दूसरे लोग कौन होते कि हमारे ऊपर जबरदस्ती मनवाने का काम करें? देखिए सब्बीरपुर में भी यही हुआ था। सब्बीरपुर में भी महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, लेकिन रविदास जी की जयंती नहीं मनाई जाती। ये नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से भीमसेना इस देश के अंदर ऐलान करती है कि जहां भी धार्मिक आयोजन होगा, अगर दोनों समाज का सम्मान है तो उस यात्रा को परमिशन दी जाएगी। अगर हमारा सम्मान नहीं है, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मान सम्मान नहीं है, तो हम इनका सम्मान नहीं करेंगे। नहीं, गांव में सब समाज रहता, हर जाति के लोग रहते हैं, तो भीम आर्मी भीमसेना वहां अपना बोर्ड क्यों लगा रही है? द ग्रेट जाटव। देखिए सुनिए, बोर्ड लगाना कोई गलत नहीं है। बोर्ड अगर लग रहा है तो अपनी आबादी में लगता है। आप मुझे एक चीज बताइए, इन ठाकुर समाज के लोगों से ये पूछे कि मस्जिद के सामने जाके क्यों नंगा नाच करते हैं? अगर इनका कोई आयोजन है तो वहां जाकर क्यों जय श्री राम के नारे लगाते हैं? अगर वहां इनका कोई आयोजन है तो इस चर्च के ऊपर जाकर क्यों पथराव करते हैं? ये देश इन्हीं का है, इनके बाप का देश नहीं है सर। पूरे 140 करोड़ लोगों का देश है। अगर ऐसा काम करते हैं तो वो देखिए कार्रवाई करने वाले भी तो यही लोग हैं ना। अब तो देश की जनता को, देश के समाज को, देश के सर्व समाज को जो अत्याचार जिन्होंने सहा है, अब तो कानून नहीं, अपना अधिकार उन्हें अपने हाथ में लेने होंगे। अधिकार लेने हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना है तो आवाज उठानी होगी। तो पुराना वाला दलित नहीं है? नहीं जी, पुराना दलित तो खत्म हुआ। पुराना दलित तो जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ समय बाद तक रहा। जब हम लोगों ने अपने अधिकार देख लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, देश में दलितों की नहीं महिलाओं को भी अधिकार दिया है। और वो महिला जो इनके परिवारों की, इनके समाज की है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, इनके जो समाज की, इनके जो परिवारों की महिलाएं हैं, बाबा साहब ने उनको भी सम्मान दिया है। उन्हीं का कहां होता था? अरे उनको भी अत्याचार होते, उनको भी चुटिया पकड़ कर उनको मारा जाता, दासी प्रथा होती थी, गंजा किया जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। मैं क्या सुनाऊं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए अब देश के अंदर नई आबादी है, नया दौर है। हर एक कौम, हर एक वर्ग, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो, अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए, वरना आपका शोषण होता रहेगा। एटा से शुरुआत हो चुके हैं, अब ये पूरे देश में होना है। ये एक्शन का रिएक्शन था। अगर कलश यात्रा वहां रोकी गई तो वो उसी चीज का रिएक्शन था। जिस तरीके से ये लोग एक वर्ग पर, एक कौम पर, और ये मान के चलते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, ये हमारे दास रहे हैं, ये नीची कौम है, ये दबे कुचले लोग हैं, ये दलित हैं, इनके ऊपर हमें अत्याचार करना है, इनकी आजादी को हमें पूरी तरीके से उसमें विधन डालना है। हर जगह जो है बाबा साहब, हर जगह देखिए बाबा साहब ने इस देश के अंदर तथाकथ बुद्ध को जीवित कर दिया। वरना बुद्ध से पहले, क्षमा चाहूंगा, वरना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले बुद्ध को इस देश के अंदर पूरी तरीके से विलुप्त कर दिया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा जो 84,000 बौद्ध स्फूर्त इस देश के अंदर बनाए गए थे, इस देश के बाहर भी बनाए गए थे, आज वो देखने से भी नहीं मिल रहे हैं। बोध गया के अंदर जो इतना बड़ा बौद्ध विहार मंदिर है, उस पर भी ये लोग, ब्राह्मणवादी लोग, एक मनुवादी सनातनी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये इन्होंने तमाम बुद्ध की विरासतों पर अपना कब्जा किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारे ऐसे बौद्ध विहार रहे हैं जिन पर इन्होंने हिंदू भगवाकरण उनका कर दिया है। ये इस देश के अंदर ये नहीं चाहते कि देश के अंदर जो पुरानी परंपराएं रही हैं, यानी जो देश है ये बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता रहा है, कि ये देश बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाए। बाबा साहब का विरोध ये इसलिए करते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध को पुनः जीवित किया, और बुद्ध का विरोध ये इसलिए करते हैं क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया। बुद्ध ने इनकी तमाम उन जो भी इनकी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्थाएं थी उनको चैलेंज किया। पर बोध गया में तो शिवलिंग की पूजा हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वहाँ के खुद राज्यपाल देखिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जहां भी सरकारें हैं, वहां पर इस देश के बहुजन महापुरुषों के ऊपर बने हुए पूजा का क्या मतलब, शिवलिंग का क्या मतलब वहां पर? देखिए मैं वही तो बता रहा हूं आपको। देखिए जिस दिन वहां से सत्ता वहां से हटेगी, क्योंकि वहां नीतीश कुमार सत्ता नहीं चला रहे हैं,
वहां सत्ता चलाने का काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर नीतीश कुमार अगर वहां पे इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री होते तो उस बौद्ध विहार को कब का बौद्धिस्टों को दे दिया गया होता, लेकिन उनको अगर नहीं दिया जा रहा है तो उसमें पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी जो सोच के लोग हैं यानी आरएसएस के जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे। एक बौद्ध विहार नहीं है, इस देश के अंदर तमाम इतनी जगह है जहां पर इन लोगों ने बुद्ध के ऊपर धार्मिक हिंदूवादी चेहरा लगा करके उसके ऊपर इन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया है।